कभी कभी ना एक विलेन को हराने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है? उसे उसी के गेम में, उसी के जाल में फंसा देना। और आज हम टीवी सीरियल वसुधा के एक ऐसे ही कमाल के मास्टर प्लान की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। सोचिए, किसी विलन से उसका जुर्म कबूल करवाना हो तो कैसे करवाया जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। जब सामने वाला बहुत शातिर हो और सारे रास्ते बंद लगें, तो क्या एक स्मार्ट चाल काम आ सकती है? चलिए पता लगाते हैं कि वसुधा और उसके परिवार ने इस मुश्किल से पार पाया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इसमें हम देखेंगे कि दादी का वो मास्टर प्लान क्या था जिसे करिश्मा को बेनकाब करने के लिए बनाया गया था। तो कहानी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है करिश्मा और उसकी साजिशें। अब उसे हराने के लिए वसुधा और दादी सा ने टीम बना ली है और दोनों ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त जाल बिछाया है कि करिश्मा का उससे बच निकलना भाई लगभग नामुमकिन है। अब ये जो प्लान है ना, इसके दो बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, दादी सा अपनी ही मौत का नाटक करती हैं। जाहिर है इससे पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। और फिर आता है स्टेप 2, पूरा का पूरा परिवार मिलकर करिश्मा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। ये सब असल में उस पर दिमागी प्रेशर डालने का एक सोचा समझा तरीका था। ओके, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। अब देखते हैं कि जब इस प्लान पर काम शुरू हुआ तो करिश्मा पर इसका क्या असर हुआ। क्या वो इस प्रेशर को झेल पाई? अब देखें करिश्मा की हालत। उसके लिए ना सिचुएशन खराब से बहुत खराब होती जा रही थी। एक तो उसके अपने प्लान्स लगातार फेल हो रहे थे और ऊपर से अब ये दादी की मौत की खबर। उसे बस एक ही डर खाए जा रहा था कि अगर ये इल्जाम उस पर आ गया तो वो तो सीधा जेल जाएगी। और यहां से ना चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। जैसे ही दादी के नाटक की खबर आती है, चंद्रिका समेत सबके सब पूरा परिवार सीधा करिश्मा पर शक करने लगता है। अब इतने सारे प्रेशर में करिश्मा बुरी तरह घबरा जाती है और बस सच उगलना शुरू कर देती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि देव चुपके से उसकी एक एक बात रिकॉर्ड कर रहा है। और बस यही तो था पूरे प्लान का मास्टर स्ट्रोक। अब करिश्मा के खिलाफ सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक पक्का सबूत था। एक ऐसा सबूत जिसे वो चाहकर भी नहीं झुठला सकती थी, उसका खुद का कन्फेशन। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। अब कहानी का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है, जहां नाटक का पर्दा गिरता है और करिश्मा का सामना सच्चाई से होता है। और यहीं पर पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। जैसे ही देव के हाथ सबूत लगता है, वसुधा दादी सा को सबके सामने ले आती है। सोचिए, करिश्मा का चेहरा जो उन्हें मरा हुआ समझ रही थी, उन्हें अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। और इसके बाद जो होता है वो है सीधा इंसाफ। वसुधा और दादी सा एक एक करके करिश्मा को उसकी सारी हरकतों का जवाब देते हैं। ये सिर्फ थप्पड़ नहीं थे, ये उसके हर झूठ, हर धोखे और हर साजिश का करारा जवाब था। अब जब सबूत सबके सामने था तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। करिश्मा के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और उसे सीधे सीधे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। मतलब गेम ओवर पूरी तरह से। तो अब आगे क्या हुआ, आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर। करिश्मा के जाने के बाद क्या परिवार के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ? तो इस प्लान का असर क्या हुआ? काफी कुछ अच्छा हुआ। एक तो हनुमंत को उसकी नौकरी और वर्दी वापस मिल गई। और तो और उसने खुशी खुशी देव को अपने दामाद के रूप में अपना भी लिया। चंद्रिका भी खुश है कि चलो करिश्मा से छुटकारा मिला, लेकिन हाँ, वसुधा से उसकी नाराजगी अभी थोड़ी बाकी है। और यहीं पर आकर एक सवाल खड़ा होता है। करिश्मा तो चली गई, पर क्या इसका मतलब है कि परिवार का सारा ड्रामा सच में खत्म हो गया है, या फिर ये किसी नए ड्रामे की बस एक शुरुआत?